अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका एडवाइज़र आफ्ताब शकील। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़र्द बराए दस्तबदारी क्या होती है, इसके क्या हकूक होते हैं और इसको किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। दस्तबदारी का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को इस तरह से छोड़ देना कि उसके जिस चीज़ पर जितने भी उस बंदे के हकूक थे वो सारे ख़त्म हो जाएं, कोई उसका हकूक उस पर बाकी ना रहे, तो इसको दस्तबदारी कहा जाता है। आसान ज़बान में इस तरह से समझ लें कि कोई चीज़ यानी कोई मोबाइल जो है वो कोई बंदा किसी दूसरे बंदे को दे देता है, उससे दस्तबदार हो जाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा ही है, तुम इसको इस्तेमाल करोगे, तुमने इसको इस्तेमाल करना है, इसको चाहो तोड़ो, गुम करो, इस्तेमाल करो, जैसे मर्जी रखो। तो इस चीज़ को जो है वो दस्तबदार कहा जाता है। दस्त होता है हाथ, यानी दस्त कहते हैं हाथ को, बदारी होता है कि सुबुर्दारी, किसी के सुबुर्द कर देना, किसी चीज़ को किसी के हाथ में सुबुर्द कर देना। अब हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि जब तक वालिदैन ज़िंदा होते हैं, बाप या माँ ज़िंदा होती है, तब तक जो है ना लोग इस चीज़ का वेट करते हैं, यानी उसके बेटे बेटियां वेट करते हैं, आपस में जायदाद को तकसीम नहीं करते, कानूनी तौर पर जायदाद को तकसीम नहीं करते। वैसे आपस में जो है ना वो हिस्से तकसीम करके बैठ जाते हैं, लेकिन कागजी तौर पर जो है वो डॉक्यूमेंटेशन तौर पर उसको वो पूरा नहीं करते। वो कहते हैं कि जब वालिदैन फोत होंगे फिर इसको कागजी तौर पर ना जो है ना हम वो महकमा माल से मुंतकिल करवा लेंगे। तो वो जब वालिदैन जिंदा होते हैं तो बेटे जो है आपस में वो जगह तकसीम करके बैठ जाते हैं। तो अब होता क्या है कि जब वालिद या वालदा कोई भी इस घर का सरबरा जब फोत होता है तो हमारे माशरे में ये है कि ज़्यादातर बहनें ये कहती हैं जी मैंने जो है ना अपने भाइयों से हिस्सा नहीं लेना, जो कुछ है वो सारा कुछ उनका है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें ये होता है कि कानून ये कहता है कि जितने भी बहन भाई हैं सबका हिस्सा बनता है, उनकी विरासत में सबको हिस्सा चाहेगा। उसके बाद अगर कोई बंदा चाहता है, कोई बहन चाहती है, कोई भाई चाहता है कि ये हिस्सा मैंने नहीं लेना, मैंने अपने फलां भाई को देना है या सब भाइयों बहन भाइयों को बांट के देना है, तो वो क्या करेगा कि वो फ़र्द बराए दस्तबदारी निकलवाएगा। फ़र्द बराए दस्तबदारी निकलवा कर वो क्या करेगा, इसकी रजिस्ट्री या इसका इंतकाल करवा लेगा, जिसमें क्या होगा कि थोड़ी सी फ़ीसें लगेंगी, यानी जो नॉर्मल फ़ीसों से बहुत कम फ़ीसें लगेंगी, और उस जगह के हकूक़ जो है ना वो जिस बंदे को, जिस भाई या बहन को वो देना चाहती है या देना चाहता है, उसको जो है वो सारे हकूक़ जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे, सारे हकूक़ वो जो है ना उस बंदे को चले जाएंगे। तो इस मकसद के लिए जो है ना वो फ़र्द बराए जो है ना वो दस्तबदारी निकलवाई जाती है कि कोई भी बहन या भाई जो है ना वो अपनी जो जायदाद है उससे दस्तबदार हो रहा है और किसी के हक में जो है ना वो अपनी जायदाद को दे रहा है। वो कहता है इस जायदाद में मेरे सारे हकूक़ ख़त्म है, इस बंदे को ये जायदाद मैंने दे दी, इसको वो रखे ना रखे, सेल करे, इस पर राइश करे, जो मर्जी करे। तो वो इसलिए जो है ना वो फ़र्द बराए दस्तबदारी लेकर जो है ना इन तमाम मामला को जो है ना वो कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड या इंतकाल करवाया जाता है। अब फ़र्द बराए दस्तबदारी किस तरह की होती है, ये अराजी रिकॉर्ड सेंटर से ली गई फ़र्द बराए दस्तबदारी का एक नमूना आपके सामने है। ये वाटर मार्क भी लगा हुआ है फ़र्द बराए दस्तबदारी, और ये नीचे नकल बराए दस्तबदारी भी लिखा हुआ है। अब फ़र्द पर आपको दो तीन चीज़ें पढ़नी आनी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर आप फ़र्द लेके जाते हैं, अगर उस पर वो चीज़ों में कोई मिस्टेक हो जाती है वो दो तीन चीज़ों में, तो आपको राजी रिकॉर्ड सेंटर दोबारा जाना पड़ेगा, फ़र्द लेनी पड़ेगी, अपना टाइम ज़ाया करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, आपका फिर सारा दिन जो है ना वो ज़ाया हो जाएगा। अगर आपको फ़र्द पढ़नी आती होगी तो आप फ़ौरन वहाँ पे फ़र्द पढ़ कर देख लेंगे कि इस पे यहाँ पे मिस्टेक है, इसको मैं अभी सही करवा लूँ, कि बजाय इसके कि मैं पटवारी या तहसीलदार के पास जाऊँ तो वो या सब रजिस्ट्रार के पास जाऊँ तो वो मुझे बोलें कि इस पर ये गलती है। तो सबसे ऊपर ये लिखा हुआ जी कॉर्नर में महाल, महकमा माल में महाल का मतलब होता है मौजा इलाका, जिस इलाका की फ़र्द है उस इलाके का नाम सही लिखा है। उसके नीचे आ जाएंगे, ये लिखा हुआ है नंबर खेवड़ मालक, यानी जिस खाते की जिस खेवड़ की आपने फ़र्द लिया वो खेवड़ नंबर सही लिखा हुआ। उसके बाद आ जाता है उस बंदे का नाम, वल्दियत और कौम और उसका आईडी कार्ड नंबर, ये सब ठीक लिखे हुए हैं, इसमें कोई गलती तो नहीं है। उसके बाद ये देखें जी रेड प्रिंटिंग में जो है ना वो लिखा हुआ है जी रकबा मुंतकिला, रेड प्रिंटिंग में जो है ना रकबा मुंतकिला लिखा हुआ है। तो वो आपने चेक कर लेना कि जितने रकबे की आपने फ़र्द निकलवाई है वो रकबा बिल्कुल इसके ऊपर ठीक लिखा हुआ है, इसमें कोई गलती तो नहीं है। अगले नेक्स्ट पेज पे क्या है जी, नेक्स्ट पेज में ये मज़ान हिस्सा कुल मुंतकिला लिखा हुआ है रेड प्रिंटिंग में,
यानी जितने भी खातों की आपने फर्द निकलवाई ना, सब खातों का टोटल रकबा जो है ना वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर यहाँ पे सही लिखा हुआ है तो आपकी फर्द बिल्कुल ठीक है। और अगर आपको ज़मीनी मामला में कोई भी किसी किस्म का भी मसला है तो आप नीचे कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बनाकर आपको जो है वो आपकी हेल्प करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।